एक तरफ जहां पूरा विश्व, पूरा देश, हर राज्य, हर जिला, हर तबका कोरोना के संकट से गुजर रहा है, वहीं इस बीच बॉर्डर पर भारतीय सेना की चीनी सैनिकों से भिड़ंत से तनातनी का माहौल बना दिया है। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 23 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। आइए जानते हैं कि भारत चीन सीमा विवाद आखिर है क्या, किन किन जगहों पर आमने सामने हैं दोनों देशों के सैनिक। भारत चीन बॉर्डर की कुल लंबाई 3,488 किलोमीटर है। ये सीमाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर में 1,597, अरुणाचल प्रदेश से 1,126 किलोमीटर और सिक्किम से 200 किलोमीटर, उत्तराखंड से 345 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश से 200 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं पेंगोंग झील की। इस झील का पूरा नाम पेंगोंग तोत्से है, जो 134 किलोमीटर लंबी है। यह झील हिमालय से करीब 1400 फुट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील को 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पेंगोंग तोत्से झील के पास होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में दोनों देश के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सहमति नहीं बनी है। यह झील चुशलू घाटी के रास्ते आती है। चीन इस रास्ते पर इस्तेमाल भारतीय अधिकृत क्षेत्र में हमले के लिए कर सकता है। साल 1962 के युद्ध के दौरान यही वो जगह थी जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था। अब हम आइए बात करते हैं जो अभी चर्चित है, वो है गालवान घाटी। गालवान नदी घाटी को लेकर दोनों देश के बीच विवाद है। गालवान घाटी विवादित क्षेत्र ऑक्साई चीन में आता है। गालवान घाटी लद्दाख और ऑक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC ऑक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अब हमारी बात करते हैं जो 2.5 साल पहले जिस पर विवाद हुआ था, डोकलाम की। 2017 में डोकलाम में चीनी सेना कई किलोमीटर तक भारत में प्रवेश कर गई थी। उस समय 73 दिनों तक तनाव रहने के बाद दोनों देश तनाव कम करने के लिए राजी हो गए थे। चीनी सेना ने विवादित क्षेत्र के निर्माण कार्य तो रोक दिया था, लेकिन वह डोकलाम पठार पर बनी रही थी। डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक ही पड़ता है। यह इलाका सामरिक रूप से काफ़ी अहम है। हम ये बात करते हैं अब तवांग की। जी हाँ, यहाँ भी पहले भिड़ंत हो चुकी है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश से तवांग भारत के सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि तवांग और तिब्बत में काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक समानता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने तवांग पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन अरुणाचल की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, जिसके कारण चीन युद्ध कर भी तवांग से पीछे हट गया था। और एक और जो काफ़ी चर्चित है, नाथुला हिमालय की पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है और भारत चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसे वापस 5 जुलाई 2006 को व्यापार के लिए खोल दिया गया है। जी हाँ, अभी काफ़ी तनाव में है भारत और चीन के बीच, जिसमें गलवान घाटी में तनावपूर्ण में भारत और चीन के सैनिक भिड़ गए और 23 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं चीन के भी सैनिक मारे गए हैं और कहा जा रहा है कि 43 से ऊपर उसके सैनिक हताहत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।